जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में 8वीं विद्या माँ बगलामुखी है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है, परंतु जो लोग शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं, तब प्रथम नवरात्रि से अष्टमी तक माँ बगलामुखी का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। इससे साधकों के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। माँ बगलामुखी पूजन, बगलामुखी पीठ यानी पीठ पूजन पाठ जप व यज्ञ या प्रयोग कर सकते हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीत अर्थात पीले वर्ण है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का ही विशेष महत्व होता है। बगलामुखी को विशेषकर स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए एक महातूफान को शांत करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने माँ बगलामुखी की घोर तपस्या की थी। भगवान नारायण के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप ही माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ और प्रलय के उस कारक दैत्य का देवी ने संहार किया। विशेष रूप से शत्रु और शत्रु दल बल विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत के लिए माँ बगलामुखी की उपासना करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि माँ बगलामुखी आपसे प्रसन्न हो। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा के नाम से जानी जाती है। बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। शत्रु शमन हेतु माँ बगलामुखी की पूजा बगलामुखी खड़ग, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र पाठ, बगलामुखी अष्टोत्री पाठ तथा जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से परेशान हैं, वे भी पूजन व संकल्प लेकर 1.25 लाख जप, हवन दशांश, तर्पण व तर्पण का दशांश व मार्जन का दशांश, ब्राह्मण भोज जैसे कड़ी चावल व पेठे का प्रसाद का आयोजन करा सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा व पाठ प्रयोग में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का ही प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा प्रातः व संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी जी की साधना को करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम दीक्षित होना आवश्यक है, परंतु पूजन कराने के लिए आचार्य बगलामुखी के उपासक व विधान सहित दीक्षित होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना में स्वयं साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला, देवी की प्रतिमा होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन किसी गुरु द्वारा आरंभ करा सकते हैं। बगलामुखी की दीक्षा गुप्त नवरात्रि में लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर में किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा में भगवती बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर होना आवश्यक है। भगवती की प्रतिमा लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर जल छिड़ककर एक हल्दी से षटकोणीय यंत्र का निर्माण करें। मूर्ति स्थापित करें व मूर्ति न होने पर बगलामुखी यंत्र स्थापित करें। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। घी हल्दी डालें। बगलामुखी माँ बगलामुखी का पूजन पीले पुष्प व हल्दी से पीले किए हुए चावल से करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी का कवच का पाठ करना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना 8 दिनों तक की जाती है, अतः अष्टमी की रात्रि का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था व विश्वास के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और माँ बगलामुखी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहेगी।
माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। तो आइए गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की कथा को सुनते हैं। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का हल ना पाकर वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्राकट्य हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। गृहस्थों के लिए तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इसमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ साथ सभी बुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों यानी महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। माँ दुर्गा के 10 रूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ ध्रुमावती देवी, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा देवी साधना करते हैं। 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प ले, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को विधि विधान से करना आवश्यक होता है, तब ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए।
षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथि 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।